तो शुभ समाचार में सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ा मंगल की, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। आज वीर बजरंगबली का शुभ आशीर्वाद पाने का मंगल बेला है, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है। लिहाजा महावीर के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर तरफ बजरंगबली का जयकारा गूंज रहा है। हनुमान जी आस्था की ऐसी धुरी हैं जिनमें बल है, तप है और विनम्रता की गहराई है। जब रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस नाम को प्रभु राम ने सबसे पहले पुकारा वो हनुमान ही थे। हनुमान केवल प्रभु राम के लिए ही संकट मोचक नहीं है, बल्कि आज तक उनका नाम हर छोटे बड़े को संकट से उबारने का आत्मबल देता आया है। आज बड़े मंगल पर उन्हीं संकट मोचक की जय जयकार हो रही है। यही वजह है कि संकट मोचन के धाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यहाँ जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर रामदूत हनुमान जी के भक्तों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। रामनगरी अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देश के कोने कोने में महाबली बजरंगबली हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मन भक्ति से जेठ महीना समाप्त होने जा रहा है और आज इस महीने का 5वां और अंतिम बड़ा मंगल है। शरण में आए जो जन तुमरी। आज हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना बेहद फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि जेठ महीने के इस आखिरी बड़े मंगल के साथ ही पूर्णिमा की तिथि का भी शुभ संयोग है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला लगा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हनुमान मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। सभी मंदिर परिसरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में यहाँ भक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने में जुटे हुए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आज के दिन जगह जगह पर भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों व परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी किसी भी मनोकामना को पूरी करवाना चाहते हैं तो बड़े मंगल का व्रत रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। मान्यता है कि जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उन्हें जीवन में कभी भी भय, बाधा, रोग या दरिद्रता नहीं छू सकती। सभी की मनोकामना पूरी करने वाले महाबली बजरंगबली का आज खास दिन है। व्रत और विधान से पूजा पाठ करने से सभी का कल्याण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाबली बजरंगबली का आज खास दिन, जब पूरा देश बड़ा मंगल मना रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भक्तों का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा हमसे जुड़ गई हैं प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से। मनीषा, जरा दिखाइए कितने भक्त हैं जो आज मंदिर पहुंचे हैं, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का 5वां बड़ा मंगल है और इसी के साथ इसका समापन हो जाएगा। तो कितने भक्त हैं जो सुबह से मंदिर पहुंचे हैं हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए? सबसे पहले गीतिका आपको और वैभव को जय श्री राम। और इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ और सुबह 9 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्तों का हुजूम है वो सुबह 5-6 बजे से यहाँ इस मंदिर में इसी तरीके से नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बाहर की लंबी लंबी कतारें एक बार दिखाना चाहूंगी कि दूर दूर तक 1.5 से 2 किलोमीटर की यहाँ पे जो है लाइनें आपको नजर आ जाएगी। मंदिर के दोनों ही तरफ इसी तरीके का जो हुजूम है आपको वो नजर आने वाला है। हर कोई आज का दिन, क्योंकि कहा जाता है बड़ा
बड़ा मंगल वैसे ही ज्येष्ठ महीने का जो है खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मंगलवार के दिन जो है भगवान श्री राम और हनुमान जी का जो है वो मिलन हुआ था। तो सभी जो 5 मंगलवार ज्येष्ठ महीने के पड़ते हैं वो सभी के सभी जो है बहुत ही खास होते हैं, और इस दिन हर कोई जो है विशेष पूजा हनुमान जी की करना चाहता है, उनसे विशेष आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करना चाहता है। तो हर कोई मनोकामना के साथ इस वक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और पूरे मंदिर परिसर में आपको जो है जय श्री राम के जो है गूंज जो है आपको वो सुनाई नजर आएगी। भक्तों के हाथ में आपको इस तरीके की टोकरी जो है वो दिख जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो हनुमान जी है उनके आप देख सकते हैं किस तरीके से राम नाम से जो है पान के पत्तों पे जो है उनका नाम लिखा गया है, और हर कोई इस तरीके की जो उनकी प्रिय की चीजें हैं उन्हें चढ़ाना चाहता है। क्या कुछ आप टोकरे में रख कर लेकर आए हैं? जो यहाँ पे मिल रहा है सब सामान सब कुछ पूरा आपने ले लिया। तो सब कुछ प्रसाद है, नारियल है और चोला है बाबा का। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी, कितना इंतजार करना पड़ा? हनुमान जयंती पर तो मैंने 3 घंटे करा था, लेकिन अभी मुझे लगता है 1 घंटे में हो जाना चाहिए। 1 घंटे में? मैं 8 बजे लगा था लाइन। 8 बजे लगी, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये सुबह से ही लगी, और आप देख सकते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। इस महीने में 5 मंगलवार पड़े और आज आखिरी मंगलवार है। आज भी उतना ही मांगना जितने बाकी दिन मांगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा हमेशा ही देते हैं हमें, हमेशा हमारे साथ रहते हैं बाबा, और खूब देते हैं बाबा। कहा जाता है कि जो दिन है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो आज के दिन आशीर्वाद पाना भी अपने आप में बहुत 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 किस्मत वाले हैं जो हमें मिलेगा आज। हम बहुत किस्मत वाले हैं आज। बहुत किस्मत वाले हैं। आंटी आप भी इतनी लंबी लंबी लाइनें में लग कर आ रहे हो, थक गए हो? पहले तो ये बताओ। ना थके। थके नहीं हो, आशीर्वाद पाना है। तो कितनी भी लंबी लाइनें हो, एक बार जाएगा। 5 दिन हुआ है, 5 मंगलवार होकर आए हो? नहीं, 5 नहीं है, पहले ही है मेरा, तो पहला ही है। अच्छा, वैसे तो कायदे से आखिरी मंगलवार है ज्येष्ठ महीने का, लेकिन आशीर्वाद पूरा जो है मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गीत का लंबी लंबी लाइनें हैं, और हर कोई भक्त जो है भगवान हनुमान जी का जो भी प्रिय है, चाहे वो बूंदी, कितने कहा बजे जाता है कपाट कि खुल बूंदी तो जाते एक हैं, ऐसी कितने चीज बजे है से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है? क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि न सिर्फ आखिरी बड़ा मंगल है, बल्कि ये वही दौर है जब प्रभु श्री राम का जो है हनुमान जी से मिलन हुआ था, और ये इसलिए बहुत फलदायी भी माना जाता है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पर आए कैसा लग रहा है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है? मैं रोज आता हूँ, और ये प्रक्रिया है, आज आखिरी बड़ा मंगल है। निश्चित रूप से प्रभु श्री हनुमान जी सबका मंगल करेंगे। सबका मंगल करे। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी, जो खुद भी आज आखिरी मंगलवार के दिन जो है भगवान हनुमान का जो है आशीर्वाद पाने गए हैं। अच्छा वैभव, अगर आप सुबह की बात कर रहे हैं तो मंदिर के जो कपाट है वो सुबह ही 4 बजे से खुल जाते हैं, और खास तौर पर ज्येष्ठ महीने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान मंदिर जो है सीपी वाला, ये बेहद ही अपने आप में बहुत प्राचीन और हजारों साल पुराना मंदिर है। तो इसकी जो मान्यता है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी है। लोग यहाँ पर आना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी मंदिरों की अगर हम बात करें तो चढ़ावा वहाँ पे जो है नहीं दिया जाता। भगवान को जो भी आप अपने प्रिय भोग लगाना चाहते हो वो आप नहीं चढ़ा सकते हो, बट यहाँ एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आप हनुमान जी के जो अर्पित उनको जो जो चीज़ें करना चाहो आप कर सकते हो। तो लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आती है। तो मंदिर के कपाट सुबह से खुले हुए और अभी 9 बजे का समय है। इस वक्त आप भीड़ देख लीजिए, और वैभव पूरा मंगलवार, हर मंगलवार ही यहाँ पर आपको भीड़ नज़र आती है, लेकिन ये महीना और ये मंगलवार जो है अपने आप में खास है। और आज तो आखिरी मंगलवार जो है ज्येष्ठ महीने का है, तो अलग से जो रौनक। गर्मी भी प्रचंड है, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। मनीषा फिर जोड़ेंगे आपके साथ। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रयागराज और तमाम अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें, अयोध्या से लेकर तमाम मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। चाहे अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर हो या फिर प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी, हर जगह श्रद्धालु महावीर की उपासना में लीन है। मंदिर परिसर में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहा है। वैसे तो सनातन धर्म में मंगलवार का दिन ही बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माना जाता है कि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से भक्तों के भाग्य खुल जाते हैं, इसलिए तो ये महीना बहुत कल्याणकारी माना गया है। यही वजह है कि देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन। तो
तो ज्येष्ठ महीने के बड़ा मंगल के अवसर पर अयोध्या के हनुमान गढ़ी में भी आस्था की बयार बह रही है। महावीर हनुमान के आशीर्वाद के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। महाबली के दर्शन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। भारी भीड़ के बावजूद भक्तों में उत्साह में उमंग है और आस है वीर हनुमान जी के दर्शन की। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ जय सिया राम जय हनुमान के साथ पूरा मंदिर प्रांगण जो है इस वक्त गूंज रहा है। और अयोध्या के हनुमान गढ़ी की तस्वीरें हैं जहां संकट मोचन के दिव्य दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हैं। और आस्था और विश्वास की ऐसी ही धारा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तों का रीला देखने को मिल रहा है। वीर हनुमान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। बजरंग बली की एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए भक्त लालायित हैं, उनके दर पर पहुंच रहे हैं प्रसाद लेकर, भोग लेकर। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम हनुमान भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और यही कुछ नज़ारा पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है क्योंकि आज बड़ा मंगल है। तमाम विशेष संयोग बन रहे हैं, विशेष कृपा हनुमान जी बरसाते हैं। ऐसे में एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लग भी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रयागराज से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह भक्त जो हैं वो अपने इष्ट के लिए, हनुमान जी के दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं मनीषा का। मनीषा, भक्तों से बात आपने की, भक्त जो है घंटों से लाइन में लगे हैं, लेकिन फिर भी भारी गर्मी इस वक्त पड़ रही है दिल्ली में। सबको पता है कि पारा जो है वो 45 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि भक्ति पर आस्था जो होती है वो भारी पड़ती है। सारी लाख दुश्वारियां हो लेकिन उसके बाद भी भक्त जो है मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो कितना टाइम अभी और लगने वाला है और लगातार जो भीड़ है, जो संख्या हम देख रहे हैं आपके पीछे, वो कहीं से कमी हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं। गीतिका, आपको ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं ना, ये आपको किसी तरीके से इनमें कमी नज़र नहीं आने वाली क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हमेशा ही इस मंदिर में जो है इतनी ही भीड़ नज़र आती है। फिर चाहे वो आम दिन हो, आम मंगलवार हो या फिर आपका हनुमान जयंती। और आज इस बार तो ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगलवार है, तो ये जो हुजूम आप देख रहे हो इसी तरीके से आपको शाम तक मिलने वाला है। लोगों की, भक्तों की जो कमी है वो किसी तरीके से आपको इधर नज़र नहीं आने वाली, इसी तरीके का हुजूम। जबकि अभी तो ये दिन का समय है तो लोग फटाफट दर्शन करके जो है निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती जाएगी। बात आपने सही बोली, बेहद गर्मी का समय है, लोगों का खड़ा होना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंखों का इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। बाहर तो नहीं, बाहर तो लोगों को तेज गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर के मंदिर परिसर की बात करूँ तो मंदिर तक जाने के लिए इस तरीके का जो है आपको नजर आ जाएगा। जय श्री राम तो आपने नारे लगा दीजिए, गर्मी से लेकिन आए हैं आप। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। गर्मी से कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम। नहीं, गर्मी देख लीजिए, शक्लों पे, इनके चेहरों पर आपको जो भाव है वो नजर आएगा, सिर्फ खुशी ही नजर आएगी। किसी तरीके का आपको गर्मी से लोग परेशान होकर आए वो नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। साथ ही साथ मैं आपको एक तरफ ये भी दिखाना चाहूंगी कि मंदिर परिसर की तरफ से हमेशा बंदोबस्त की जाती है, तो पानी का भी इंतजाम जो है वो भक्तों के लिए यहाँ पे किया गया है। शक्ति है भगवान की और लोगों को गर्मी की तपिश बिल्कुल महसूस नहीं होगी। मनीषा, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, कई रूपों में विराजमान बजरंग बली की एक नए और दिव्य स्वरूप का आज हम दर्शन कराएंगे आपको। जी, हम बात कर रहे हैं झांसी में नृत्य की मुद्रा में विराजमान बजरंग बली के प्रसिद्ध मंदिर की। 200 साल पुराने इस मंदिर की अलग ही महिमा है। दरअसल इस मंदिर में हनुमान जी की एक प्रतिमा की मुद्रा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता भी है। माना जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के समय प्रभु भक्त हनुमान बहुत ही खुश हो उठे और नृत्य करने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का प्रतीक है। देखिए, पवनपुत्र, रामदूत, महाबली बजरंगी के कई रूप हैं और अपने हर स्वरूप में विराम काज करते हुए भक्तों के दुख हरते हैं। कभी भीम रूप धारण करके असुरों का संहार करते हैं तो कभी अति लघु रूप धर के नाग माता सूरसा का उद्धार। ऐसे ही कुछ अनोखे
रूप में बजरंगबली नृत्य मुद्रा में बुंदेलखंड के झांसी में विराजमान है। झांसी के इस प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान जी नृत्य की मुद्रा में लीन है। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ भक्त भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम भक्त हनुमान खुशी से नाचने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का प्रतीक है। नाचते हुए भाव में है हनुमान जी महाराज यहाँ पर। और विशेषता इनकी ये है कि जैसे कि जब रावण को मार के और राम भगवान जब अयोध्या आए तो जानकी जी ने उनको अपना पुत्र कहा और हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि वो नाचने लगे। तो वही है भाव माधवगढ़िया बगीचा लक्ष्मणगंज में है। और ये भारत में ऐसा भाव कहीं नहीं है, पूरे भारत में बड़ा सिद्ध भगवान का दरबार है। देखिए ऐसा है कि हनुमान जी तो भक्त के भाव से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ की ऐसी मान्यता है कि पान और मेवे का प्रसाद और फल ये हनुमान जी को विशेष प्रिय होते हैं और इनके चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राम भक्त हनुमान की इस नृत्य करती हुई प्रतिमा के दर्शन करने भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान को मेवा और पान का प्रसाद चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत से मंदिर है, यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पान के पत्ती मेवा पड़ाई जाती है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की बहुत प्राचीन मान्यता है, बहुत पुराने समय से ही प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसे माधवगढ़िया सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पान और बीड़ा चढ़ाना बिल्कुल विशेषता है। अधिकतर न लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बब्बा बहुत दयालु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरा होती है। ये हनुमान जी जो हैं वो एक नाचती हुई मुद्रा में है यहाँ पर और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने आप ही मतलब बहुत अच्छा लगता है और नाचने का मन करता है। और यहाँ पर पान का और मेवा का भोग लगाया जाता है जो कि उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमारी तो बाबा ने वास्तव में बहुत सुनी है। श्री हनुमान जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है ये और माधवगढ़िया सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या है कि काफ़ी भीड़ आती है और लोग अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। तो उनको मेवा पान सुपारी नारियल जो चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना सब पूर्ण करते हैं। बाबा श्री सीताराम। परुआ, पंचमुखी, दक्षिणमुखी लेटे हुए हर मुद्रा में भगवान भक्तों के कष्ट हरते हैं और कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। भक्ति भाव से आने वाले हर राम भक्त की बजरंगबली सभी मनोकामना पूरी करते हैं। झांसी से अजय झा के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत में अंतरिक्ष की नई उड़ान की करेंगे। शुभांशु शुक्ला जल्द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना होने वाले हैं। कल शाम वो उड़ान भरेंगे। इससे पहले अंतरिक्ष में भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु का सफर कुछ घंटों के लिए टाल दिया गया था। मौसम की खराबी की वजह से इस मिशन को टाला गया, मगर अब शुभांशु समेत सभी चारों एस्ट्रोनॉट कल अंतरिक्ष के लिए अपना सफर शुरू करेंगे। कल शाम 5:30 बजे अमेरिका के कैनेडी स्पेस स्टेशन से ये स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और कई अहम एक्सपेरिमेंट्स भी वो वहां पर करेंगे। और आइए आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां पर गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी इलाकों से भारी संख्या में सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात ये हैं कि मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मंगलवार को भी हीट वेव और तेज़ गर्मी की चेतावनी दी है। दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीट वेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लिहाजा इस गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी गर्मी से राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं है, बल्कि अभी 3-4 दिन तक तापमान और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। लिहाजा हीट वेव को लेकर कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की अब बहुत ज़रूरत है, ताकि लू की चपेट से आप बच सकें, आपकी तबीयत ना बिगड़े और किसी प्रकार का कोई डिहाइड्रेशन ना हो। न दिन को सुकून है न रात को चैन। सूरज की तपिश ने इस कदर लोगों को कर रखा है बेचैन। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाके भीषण रूप से तप रहे हैं। नौ तपा तक में भले ही राहत रही हो, लेकिन अब लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है कि फिलहाल 3 दिन तक इससे राहत मिलने की संभावना भी नहीं है, बल्कि गर्मी और ज्यादा सता सकती है। लू यानी हीट वेव न सिर्फ दिल्ली में परेशान कर रहा है लोगों को, बल्कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में भी इन दिनों जबरदस्त हीट वेव का असर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में दिक्कतें, मुश्किलें और बढ़ेंगी और ज्यादा गर्मी सताएगी। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में धूप और गर्म हवाएं लोगों को और ज्यादा परेशान करेंगी। यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लिहाजा इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान के कई इलाके भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लिहाजा वेस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ईस्ट राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जो है सभी सब डिवीजन्स, जो भी मेट्रो सब डिवीजन्स हैं, प्लेन एरियाज़ के पर्टिकुलरली वहाँ पर हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं। बाकी क्षेत्रों की अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, जैसे वेस्ट राजस्थान है, वहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी बन रही हैं। साथ साथ में मैनी प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस चल रही हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पर रेड अलर्ट भी इशू किया गया है, क्योंकि वहाँ पर वार्म नाइट कंडीशन भी बन रही है, यानी कि जो रात्रिक तापमान है वो भी नॉर्मल से अधिक चल रहे हैं। तो वेस्ट राजस्थान में रेड अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए। वहीं ईस्ट राजस्थान में वार्म नाइट कंडीशंस है, हीट वेव कंडीशंस है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। इन सब के अलावा यूपी में भी गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है। यहाँ 2 दिन यानी आज और कल अभी तापमान और बढ़ने का अनुमान है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बुंदेलखंड में तो पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यूपी के 23 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, हवाएं गर्म महसूस की जा सकती हैं, जिसकी वजह से यूपी के 19 जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि वहां पर लू चलने की संभावना ज्यादा है। तो वहीं झांसी, आगरा समेत कई जिले ऐसे भी हैं जहां पारा 45 डिग्री पार कर गया है। चंडीगढ़ में सोमवार जून महीने का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो हरियाणा से लेकर पंजाब के कुछ इलाकों तक में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच चुका है। लिहाजा यहां हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कुछ जिलों में, जैसे मुख्य तौर पर जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, इन इलाकों में टेम्परेचर 44-45 के आसपास पहुंच रहे हैं। इसी तरह से पंजाब में बठिंडा 44.8 पिछले कल हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है पंजाब में। और 3 दिन तक ये कंडीशन जो है हीट वेव की बनी रहेंगी और संभावना ये है कि टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री और बढ़ेंगे इन इलाकों में। हरियाणा और पंजाब में 3 दिन के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू संभाग के कई इलाके भी भीषण रूप से तप रहे हैं। लिहाजा हीट वेव को लेकर यहां 11 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू संभाग के कई इलाके इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं
पारा जो है 42 डिग्री को पार कर चुका है और जो दिनचर्या है लोगों की उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक गर्मी जो है काफ़ी अधिक होने जा रही है। वहीं मॉनसून जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में जून के तीसरे हफ्ते में दस्तक दे देगा और यहाँ पर कुछ वर्षा हो सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद समेत गुजरात में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। यहाँ तापमान 40 डिग्री से ज्यादा नहीं रहने का अनुमान है, लेकिन उमस की वजह से गर्मी का ज्यादा एहसास होगा। अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से बारिश जो है अपने जो नॉर्मल वक्त था, जो सामान्य समय होता है 20 जून के बाद का, तभी आने के आसार है और तब तक लोगों को जो है गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। देश के इन हिस्सों के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी सूरज की तपिश बहुत बढ़ी हुई है। हीट वेव को लेकर नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी की इस स्थिति को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग की तरफ से जरूरत ना होने पर बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है, खासकर कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, क्योंकि इस दौरान लू की चपेट में आकर बीमार पड़ने की संभावना हो सकती है। दिल्ली से कुमार कुणाल, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, जम्मू से सुनील जी भट्ट, अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगरा में भी ताजमहल घूमने पहुंचे लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ा। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और फील तो ऐसा हो रहा है मानो जैसे पारा 49 डिग्री हो गया हो। ऐसे में सूरज की तपिश से बचने के लिए लोग टोपी लगाकर ताजमहल पहुंच रहे हैं। रास्तों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को ठंडी फुहारें मिलती रहे। तो अब देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोगों ने अम्ब्रेलाज लिए हुए हैं, छाते की छांव में वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ताजमहल की तस्वीरें जहां पारा जो है 49 डिग्री तक पहुंच चुका है। देखिए, जब गर्मी अपना असली रूप दिखा रही है तो जाहिर सी बात है लोगों की आशा इंद्रदेव पर टिकी होगी, लेकिन साथ ही साथ गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। करीब 80,000 पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में बागेश्वर का हिल स्टेशन कौसानी भी इन दोनों पर्यटकों से गुलजार है। ये हंसी वादियां आजकल लोगों को अपनी ओर खूब खींच रही हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसी जगहों का रुख कर रहे हैं जहां गर्मी से राहत मिल सके। उन्हीं जगहों में से एक खास जगह है हिमाचल प्रदेश का मनाली, जहां इन दिनों बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करते हुए लोग यहाँ के मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मनाली की सड़क से लेकर होटल तक पर्यटकों से गुलजार हैं। यहाँ के सुहावने मौसम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो शाम के समय 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यही वजह है कि जून के महीने में यहाँ पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। 7 जून से लेकर 9 जून यानी 3 दिनों में ही यहाँ 80,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से मनाली पहुंच रहे लोग यहाँ की आबो हवा से लेकर घूमने फिरने तक का जमकर आनंद उठा रहे हैं। मनाली में पर्यटकों की भारी आमद से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मई में सीजन कमजोर भले ही रहा, लेकिन जून के पहले सप्ताह से ही हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। यहाँ के होटेलियर एसोसिएशन के मुताबिक इस समय यहाँ के होटल्स 80 से 90% तक भरे हुए हैं। अभी वीकेंड में मुझे लगता है कि कम से कम लाख के करीब जो टूरिस्ट यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मनाली का टूरिज्म जो है ऐसे ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। उनमें जिस हिसाब से फ्लो बढ़ रहा है डे बाई डे, वीकेंड में जैसे ही वीकेंड आ रहा है और विद इन 3 to 4 डेज जैसे रिजर्वेशन बन रही है, मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम जो जून अच्छा जाएगा। इवन मुझे लगता है कि अगर जून अच्छा खींचेगा तो जुलाई भी, अगर हमारा मौसम अच्छा साथ देगा तो जुलाई भी फर्स्ट वीक हमारी अच्छी जो है टूरिज्म के लिए खींचेगी। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कसर नहीं छोड़ रहा।
पर्यटक अटल टनल, सोलंग नाला, रोहतांग और लाहौल के सिस्सू जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोहतांग में बर्फबारी तो सोलंग नाला में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि अकेले अटल टनल से 3 दिनों में करीब 42,000 वाहन आर पार हुए हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग दूसरे पहाड़ी राज्यों के हिल स्टेशन का भी रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर के हिल स्टेशन कौसानी और शामा भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे पर्यटकों के चलते यहाँ के होटल भी करीब करीब फुल है। यहाँ पहुंच रहे लोग यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ बोटिंग का भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटक बैजनाथ मंदिर के दर्शन कर भी धन्य हो रहे हैं। गर्मी से परेशान मैदानी इलाकों के लोगों के लिए किसी मनचाही मुराद के पूरी होने से कम नहीं है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको जम्मू कश्मीर की एक ऐसी जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये रियासी जिले का अंजी खड इलाका है जो इन दिनों किसी पर्यटक स्थल से कम नजर नहीं आ रहा। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अंजी घाट पर स्नान करने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। रियासी में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर स्थित अंजी खड इलाका पर्यटकों के साथ ही रियासी के लोगों के लिए भी स्नान स्थल बना हुआ है। बता दें कि रियासी की संजी नदी पर ही देश का पहला केबल स्टे रेलवे पुल भी बना है। नाइजीरिया के दक्षिण पश्चिम ओगुन राज्य में सालाना ओजुडे ओबा महोत्सव मनाया गया। ये एक ऐसा जीवंत उत्सव था जिसमें नृत्य, ढोल वादक, घुड़सवारी और रंग बिरंगे परिधान पहने हुए लोग शामिल हुए। ओजुडे ओबा का अर्थ है राजा का दरबार। ये उत्सव 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये उत्सव इजेबो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनकी परंपराओं को बचाए रखने और मनाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। ओजुडे ओबा फेस्टिवल संस्कृति, फैशन, ग्लैमर, सौंदर्य, भोजन और रात सिपन का एक दिवसीय उत्सव है जिसमें हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं।